सो एवरीवन, अ वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो है हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर का फुल वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। और ये बिहार बोर्ड का कुछ क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मैंने ले रखा है। ये 5 क्वेश्चन 2026 में बिहार बोर्ड में आया है। इसको भी हम लोग देखेंगे। जब हम पूरा रूल्स रेगुलेशन समझ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे इसको भी बनाने का। तो वीडियो में बने रहें और एकदम शांत मन से एकदम इसको देखिए। और देखने में आपको बिल्कुल ही ये बच्चे की तरह लगेगा टॉपिक। बिल्कुल ही हम जटिल जटिल शब्दों का प्रयोग किए बिना इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बेसिक से एडवांस लेवल की लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसे हिंदी में कहते हैं IUPAC नामकरण। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है कुमार चित्र सेंसर। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके पसंद हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम हम लोग 3 तरीके मतलब लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है ब्रांच का नाम लिखाएगा, फिर बॉन्ड का नाम लिखाएगा और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखाएगा। और ये सभी जितने भी नाम लिखाएंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। सबसे पहले तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को समझते हैं। देखिए, ABCD में अगर एक जगह हमको इन लिखना है, एक जगह आइन, तो इन का स्टार्टिंग जो लेटर है वो ई है और इसका स्टार्टिंग लेटर है वाई। ई और वाई में पहले ई आता है, यानी पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। यही होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब। सिमिलरली अगर मान लीजिए मिथाइल लिखना है और मिथॉक्सी लिखना है तो इसका जो कॉमन लेटर है उसको काटते जाइए। मेथ तक तो कॉमन है तो मेथ तक काट दिए। उसके बाद यहाँ वाई है, यहाँ पे ओ है, तो ये अल्फ़ाबेटिकली सीनियर होगा, यानी पहले मिथॉक्सी लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग किसी किसी कंपाउंड में ब्रांच को लेकर देखते हैं। ब्रांच का, बॉन्ड का और ग्रुप्स का नाम हम लोग अलग अलग सीखते हैं। फिर हम लोग सबको साथ में मिला के सीखेंगे कि किस तरीके से जो है IUPAC नोमेनक्लेचर को फॉलो करके हम नाम सीखेंगे। जाहिर सी बात है, किसी भी कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए ये स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को हमको फॉलो आउट करना होता है। सबसे पहले हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। दुनिया में जितना भी टीचर लगभग अभी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, सब तो यही बता रहे हैं, लेकिन यही सेम चीज़ को बताने का मेरा जो तरीका होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट डियर गाइस। ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये एकदम बउआ नूनू के तरह हम लोग समझेंगे। बउआ नूनू मेथड से हम लोग इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे जानते हैं कि किस तरीके से जो है नोमेनक्लेचर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, तो इस पेड़ में क्या होगा, एक मेन शाखा होगा। एक क्या होगा, मेन शाखा। बाकी का जो भी चीज़ बच जाता है वो सब एक होगा मेन ब्रांच। मेन ब्रांच एक होगा, इसको हम लोग कहेंगे मेन चेन। और बाकी इसका जो भी चीज़ बच गया, बाकी जैसे देखिए एक ये डाली बच गया, एक ये डाली बच गया, एक ये डाली बच गया, यहाँ पे ये बच गया और यहाँ ये बच गया, और यहाँ भी 2 है तो ये बच गया। तो ये सभी बचा हुआ जो चीज़ है यही क्या होता है, ब्रांच। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक क्या है, मेन चेन है, तो इसमें ब्रांच के रूप में क्या क्या हो सकता है उसको समझते हैं। तो इसमें ब्रांच के रूप में हो सकता है कार्बन की कोई श्रृंखला हो, जैसे CH3 हो जाए, या फिर मान लीजिए CH2CH3 हो जाए, मान लीजिए C3H कितना C3H7 हो जाए। इस तरीके से कार्बन की श्रृंखला होगी। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ जानना होगा कि कार्बन की संख्या के आधार पे उसका अलग अलग नाम होता है। कम से कम 1 से 10 तक के जो कार्बन के नाम है वो याद होना चाहिए, जिसको कि यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये सारे जो हमने लिखा कि अगर एक कार्बन होगा तो उसका नाम एल्क के जगह पर हम लिखेंगे मेथ। 2 कार्बन के लिए एल्क के जगह पे हम लोग एथ लिखेंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए हैं 1 से 10 तक, जो कि आप क्लास 10th में ही याद किए होंगे। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, मिथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ब्रांच है, ब्रांच में जो है एक कार्बन है और बाकी तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपको नहीं देखना है, सिर्फ कार्बन देखना है। तो यहाँ कार्बन क्या है, एक है।
इस तरह का जब क्या होता है चेन होता है तो उस चेन का नाम हम लोग एल्काइल लिखते हैं। एल्काइल में एल्क का मतलब आप समझ गए नंबर ऑफ़ कार्बन, तो एक के लिए क्या लिखेंगे तो मिथ लिखेंगे, बाकी YL है तो इसमें क्या लग जाएगा YL। यहाँ कार्बन देखिए 1 और 2, 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे इथाइल, 2 के लिए इथ लिखेंगे। यहाँ कार्बन देखिए कार्बन 3 है तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग प्रोप लिखते हैं, और लास्ट में क्या लग जाएगा आइल। तो हमने देखा अगर कार्बन की श्रृंखला ब्रांच के रूप में आती है तो उसका नाम क्या होता है तो एल्काइल होता है। अगर कार्बन की श्रृंखला ब्रांच के रूप में आती है तो उसका नाम क्या होता है एल्काइल होता है। और भी ब्रांच हो सकते हैं, जैसे ब्रांच में और क्या क्या हो सकता है, ब्रांच में अगर आपको NO2 दिख जाए तो इसका नाम आप लिखिएगा नाइट्रो। अगर ब्रांच में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब दिख जाए तो फ्लोरीन अगर होगा तो इसका नाम फ्लोरो लिखिएगा। अगर क्लोरीन आ जाए तो क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखिएगा। इसी प्रकार ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावे ब्रांच में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, कई बार आपको OCl3 दिखेगा, OCH3, तो इसका नाम लिखिएगा मिथॉक्सी। इसी प्रकार एक कार्बन के जगह मान लीजिए OC2H5 है तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे इथ, तो जैसे ये मिथ ऑक्सी हुआ तो ये क्या हो जाएगा इथ ऑक्सी। इसी प्रकार अगर O है और उसके बाद है C3H7 तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोप, और लास्ट में क्या लग जाएगा OXY तो प्रोपॉक्सी इसका नाम हो जाएगा। अब जितना भी चीज़ हम पढ़े उसका क्विक रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने फ़िलहाल देखा कि भाई ब्रांच में क्या हो सकते हैं, ब्रांच में कोई भी कार्बन की श्रृंखला हो सकती है तो उसका नाम लिखाएगा एल्काइल। ब्रांच में कोई भी मान लीजिए जो है ऑक्सीजन के साथ देखिए कार्बन श्रृंखला को हम लोग R से दिखाते हैं, और अगर ऑक्सीजन के साथ कार्बन की श्रृंखला है तो इसको हम लोग क्या नाम लिखेंगे एल्कॉक्सी। ये होता है ईथर। अब अगर कार्बन की श्रृंखला में कोई हाइड्रोजन आ जाए मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाए तो उसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं हेलो। और कार्बन की श्रृंखला में अगर क्या आ जाए NO2 आ जाए तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं नाइट्रो लिखते हैं। इस सब के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हो सकता है कार्बन की श्रृंखला में CH3 आ जाए, CH2 CH3 आ जाए, या फिर इसी के जगह क्या C2H5 ये लिखे या फिर ये लिखे, बात एक ही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एल्काइल के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा एक कार्बन के लिए मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल। सिमिलरली अगर O के साथ यहाँ CH3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी। अगर OCH3 है इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। इसी प्रकार और भी हो सकता है इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी। हेलो में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हो जाएगा, और नाइट्रो तो ये हैं। अब देखिए इसके अलावे हम लोग देखते हैं कि अब देखिए हम लोग पहले अब लिखेंगे बॉन्ड का नेम क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग बॉन्ड नेम लिखना सीखते हैं। देखिए जब कार्बन की श्रृंखला इस प्रकार हो, अभी से एकदम कॉन्संट्रेट रहिएगा तो सब कुछ आपको जो है समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह की कार्बन श्रृंखला हो सकती है। इसको मैं सबसे पहले तो वो हाइड्रोजन बैलेंस करके देगा आपको, जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन देगा, यहाँ 2 देगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इस प्रकार का कंपाउंड होगा। हम देख रहे हैं कि सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। जब सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो इसका नाम होता है एल्केन। आपको उतना नहीं ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ब्यूट। और उसके बाद सब कार्बन के बीच क्या है सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में लिख देंगे AN, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। यहाँ आप देखिएगा कि जितने भी कार्बन हैं उसमें ये दोनों कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है।
हम ये कोशिश करेंगे कि जो डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन है उसको कम से कम संख्या मिले। इधर से 1 2 3 4 5 इस प्रकार गिनती करेंगे, सारे कार्बन को एक एक नंबर देंगे तो इधर से पता चला कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो 2 और 3 के बीच आ रहा है। अगर इधर से गिनते तो 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच आता, तो 2 और 3 की तुलना में 3 और 4 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यही नंबरिंग सही मानेंगे। और 5 कार्बन का नाम क्या होता है, तो 5 कार्बन का नाम पेंट लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड का नाम जो लिखाता है वो लिखाता है ENA। अब हम लोग देखेंगे 3 और 2 में छोटा कौन है, तो 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे ENA, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2N। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे ये वाला कंपाउंड है तो इसमें 1 2 3, तो इधर से गिनते हैं तो 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड आता है। इधर से 1 2 3 4 5, 4 और 5, तो ऑफकोर्स इधर से ही हमको क्या कम संख्या मिलने वाला है, तो हम लोग इधर से ही नंबरिंग कर लेते हैं। और टोटल कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स। और 2 और 3 के बीच है डबल बॉन्ड, तो 2 और डबल बॉन्ड का नाम क्या लिखाएगा, इन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। और इधर से गिनते हैं 2 और 3 के बीच, इधर से गिनेंगे 3 और 4 के बीच आएगा, तो ऑफकोर्स इधर से ही नोमेनक्लेचर करना है, नंबरिंग करना है। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। और 2 और 3 में क्या हो जाएगा, 2। और देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका नाम क्या होता है, आइन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आइन। अब देखिए कि कई बार ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है बॉन्ड के नोमेनक्लेचर में कि भाई इस प्रकार का सिचुएशन आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये 2 तरह के सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। इसमें देखिए डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो जैसे यहाँ पे नोमेनक्लेचर करते थे तो हम चाहते थे कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड था उसको कम से कम नंबर के बीच रखें। तो यहाँ पे किसको कम से कम नंबर के बीच रखना चाहेंगे, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को? तो आंसर है कि भाई दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, जो सबसे कम नंबर पर पहले मिल जाए उसी को रखेंगे। इधर से देखिएगा 1 2 3, तो 2 और 3 के बीच मिला। इधर से 1 2 3 4, ये 3 4 के बीच, तो इसका मतलब है इधर से ही नोमेनक्लेचर होगा। और नोमेनक्लेचर एक ही बार हो सकता है, एक ही साइड से, इन्हें कि आधा इधर से और आधा इधर से कर दें। जब नोमेनक्लेचर हो गया तो यहाँ हमको दिखा कि 2 और 3 के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से जो कम नंबर है उसको हम लोग लेंगे, तो 2 और डबल बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, इन। यहाँ आप देखिएगा 4 और 5 के बीच जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें भी छोटा नंबर लेंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आइन। और यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो कितना आता है, 7। 7 कार्बन के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हेप्ट। उसके बाद इस दोनों को लिख देना है 2 इन और 4 आइन, 2 इन और 4 आइन। तो इस पार्टिकुलर कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हेप्ट 2 इन 4 आइन। अब इस वाले कंपाउंड को देखिएगा तो 1 2 3, तो इधर से 2 3 पर मिल रहा है डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3, इधर भी 2 3 पर ही मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड, चूँकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो आप इधर से नंबरिंग करें या फिर इधर से, तो यहाँ देखिएगा एक है डबल बॉन्ड ENA और एक है YNA, तो इसलिए यहाँ पे इस दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन जब पोजीशन भी सेम मिलने लगे दोनों को तो हम लोग इसको ज़्यादा वैल्यू देंगे, क्योंकि ये इसका जो पहला लेटर है वो है E, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD में पहले आ जाता है, तो इसलिए हमको नोमेनक्लेचर इधर से ही करना है। तो इस प्रकार हम देखें कि अगर पोजीशन सेम आए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी देख सकते हैं। अब यहाँ 2 और 3 के बीच इन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इन। और यहाँ 4 और 5 के बीच है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 5 आइन। अब यहाँ नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, टोटल 6, तो पहले क्या लिख देंगे, हेक्स, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 2 इन 4 आइन। तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इस तरह के भी सिचुएशंस आ सकते हैं। अब इस तरह के सिचुएशन को तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं।
इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करेंगे। देखिए इधर से 1 2 3, तो 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2, 1 और 2 के ही बीच आ रहा है। तो चूँकि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम ही है, बस पोजीशन सेम होने से इन की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए इस बार हम लोग इधर से नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच जो है तो इन कितने नंबर पे आ रहा है, तो जो छोटा होता है वो हम लोग लेते हैं, तो इसका नाम लिखेंगे 3 इन। और यहाँ 1 और 2 में छोटा कौन है 1, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 1 आइन। तो इस प्रकार इस कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट 3 इन 1 आइन। ठीक है ना, हम लोग इन को पहले लिखते हैं आइन को बाद में। अब इस वाले कंपाउंड के लिए देखिएगा तो 1 2 3, 2 3 हो गया, इधर से 1 और 2, तो हम लोग नोमेनक्लेचर इधर से ही करेंगे। तो इस प्रकार आप क्या देखिए कि भाई इसका नाम 2 क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 और 2 में 1 इन, और इसका नाम 3 और 4 में छोटा वाला लेंगे तो 3 पर क्या आइन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 5 हैं, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे पेंट। अब पहले हम लोग इन लिखेंगे तो पेंट 1 इन और 3 आइन। पहले हम लोग इन को क्यों लिखते हैं, क्योंकि नोमेनक्लेचर हमेशा ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है। अब देखिए कि एक सिचुएशन ऐसा बन सकता है जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की जो संख्या होती है वो 1 से अधिक हो जाती है। देखिए इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। जैसे अगर आप पार्टिकुलर इस कंपाउंड को देखें तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड जो है वो 1 से अधिक बार आया है। तो पहले तो नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3, तो इसमें 2 3 पहले आ रहा है, 2 और 3, इधर से भी 1 2 3, तो दोनों तरफ से सिमिट्री यानी कि एक ही जैसा लग रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि इधर से भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 इन जो है 2 और 3 के बीच है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इन, और 1 इन जो है 4 और 5 के बीच है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इन। इसका मतलब है इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे हेक्स। और यहाँ इन की संख्या या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक बार आई है, तो इसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा में ए लग जाता है, तो ये हो जाएगा हेक्सा। और उसके बाद 2 और 4 पर इन है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 2,4, और इन के जगह लिखेंगे डाई इन। ठीक है, तो इस प्रकार इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। अब यहाँ आप देखिएगा तो 1 2 3, और इधर से 1 2 3, अभी सिमेट्रिकल सिचुएशन है, 2 3 पर हमको इधर से इन मिल रहा है, इधर से आइन, तो ऑफकोर्स आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की वजह से इधर से हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इस प्रकार भी आप इसको समझ सकते हैं। अब टोटल यहाँ पे देखिएगा तो 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है, तो छोटा वाला लिखेंगे 2 इन। यहाँ 4 और 5 के बीच है तो लिखेंगे 4 आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन होता है। और यहाँ 6 और 7 के बीच है तो 6 आइन। तो यहाँ आप देखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो 8 के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे ऑक्ट। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्या है 1 से अधिक बार है, तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी अगर 1 से अधिक बार आता है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या लिखना होगा ए। तो एक्स्ट्रा में इसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे ए लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए इन का नाम पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इन। उसके बाद आइन क्या है 4 पर और 6 पर, तो ये हो जाएगा 4,6 डाई आइन। तो इस प्रकार जो है हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब यहाँ जो है 5 तरह के कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें देखिएगा कि कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ऐसे सिचुएशन में जो है इसका नोमेनक्लेचर जब हम लोग करते हैं तो वहाँ इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए कि जब भी इस कार्बन से शुरू करेंगे तो यहाँ 2 रास्ते खुल गए, तो इसका मतलब है एक इसमें ब्रांच है। इसमें देखिएगा 2 रास्ते खुले हैं, तो इस पर यहाँ पे 2 ब्रांच हैं। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आए जहाँ कार्बन की संख्या 1 से अधिक दिखे, मतलब 1 से अधिक रास्ते हो, तो एक ब्रांच बन जाता है। अब इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को क्या कर लें ब्रांच में शामिल कर लें। तो इस प्रकार हम एक ब्रांच बना लेते हैं, और नोमेनक्लेचर केवल और केवल ब्रांच का ही किया जाता है। और जैसे वहाँ पे डबल बॉन्ड को नज़दीकी देने की कोशिश करते थे, वैसे ही यहाँ पर जो बाहर निकल जाता है इसका नाम होता है ब्रांच, और इसको हम लोग जो है नज़दीकी देने की कोशिश करते हैं। तो इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 नंबर पे आता है, इधर से 1 2 3 4 पर, तो ऑफकोर्स इधर से ही काउंटिंग करेंगे तो 1 2
3, 4 और 5 नंबर पे आता है। तो 2 नंबर पे हमको ये एक ग्रुप दिख रहा है जो कि क्या है, केवल कार्बन है, यानी ये श्रृंखला वाला कार्बन है। और इस तरह के ब्रांच जब होते हैं तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, एल्काइल। और एल्क का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला में जो ब्रांच है उसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं, और YL लगेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस करके आपको ऑलरेडी दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको घबराने की ज़रूरत जो है न है। इस प्रकार होगा। अब 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। और ये मिथाइल है जो कि कितने नंबर वाले कार्बन पर है, 2 पर, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। ब्रांच का नाम हम लोग पहले लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। सिमिलरली यहाँ हम लोग आते हैं तो देखिए कोई एक कार्बन देख लेते हैं, इस प्रकार हम एक क्या कर लेते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 कार्बन फ्री रह गया। अब ये एक कार्बन है तो ये क्या है, मिथाइल, ये भी क्या है, मिथाइल। हाइड्रोजन तो बैलेंस कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए इधर से 1 2 3, 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल। और यहाँ 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेन। तो इस प्रकार आप इसका क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आइएगा तो देखिए 1 2 3, तो इधर से 3 नंबर पे आता है, इधर से भी 3 नंबर पे। तो इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, एक छोटा सा ब्रांच बना लेंगे, और 1 2 3 4 और 5 नंबर, 5 कार्बन है तो 5 तक जाएंगे। अब 3 नंबर पे एक क्या है, कार्बन श्रृंखला है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पर मिथाइल। 3 मिथाइल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 1 2 3 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इस प्रकार आप जो है ब्रांच वाले कार्बन चेन का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब यहाँ पाइएगा तो 1 2 3, 3 तक तो यहाँ तक हम लोग सिमिलरली आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से इधर जाएंगे तो 1 कार्बन मिलेगा, और इधर अगर आते हैं तो 2। तो अगर जो है मेन चेन में ज़्यादा कार्बन मिल जाए तो वो अच्छी बात होती है। इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो ये सिमिलरली सेम कंपाउंड यही है। इसको अगर आप सीधा कर दें तो मिथाइल जो है नीचे आ जाएगा। तो इधर से नोमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3 4 और क्या 5, तो 3 नंबर पे फिर से मिथाइल है तो 3 मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन, तो इसका भी नाम सेम ही होगा। अब यहाँ पर तो सीधी चेन है तो कार्बन को सीधे हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब देखिए ये तो एल्केन है यानी कि ये तो सिंगल बॉन्ड वाला सब है। अब डबल बॉन्ड हो और ब्रांच हो तब किस प्रकार हम लोग लिखेंगे, उसको हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पर जो कुछ हम लोग जो एग्जांपल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और एक दिख रहा है आपको ब्रांच। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम लोग नोमेनक्लेचर में ये कोशिश करते हैं कि भाई जो डबल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर मिले। वैसे इस वाले क्वेश्चन में तो आप ये देख सकते हैं 1 2 3 नंबर पे हमको ये ब्रांच दिख रहा है, इधर से भी 1 2 3 नंबर पे दिख रहा है। और डबल बॉन्ड की बात करें तो इधर से 2 और 3 के बीच है, और इधर से 3 और 4 के बीच है। तो इधर से हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे किसके हिसाब से, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिला। अब देखिए 3 नंबर पे मिथाइल है, इस पूरे का नाम तो ऑलरेडी आप लिखना जानते हैं। इस पूरे को नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच है तो ये हो जाएगा 2 इन, और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन। और 3 नंबर पे आपको दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 2 इन। इस प्रकार अगर आप इसको देखेंगे तो इधर देखिए 1 2 नंबर पे आपको ये ग्रुप दिख रहा है, ये जो ब्रांच है ये 2 नंबर पे दिख रहा है, लेकिन इधर से 1 2 3 4 पे दिख रहा है। इधर से जाएंगे तो ये नज़दीक पड़ेगा, लेकिन अभी हमको इसकी नज़दीकी नहीं देखना, अभी हमको देखना है डबल बॉन्ड का। जब डबल बॉन्ड नहीं होता है तब हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी इधर डबल बॉन्ड देखेंगे तो हमको इधर से ही जाना पड़ेगा। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। और इस मेन चेन में नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 5 हैं। तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख देंगे।
और ये मिथाइल ग्रुप 4 नंबर पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सबसे आगे क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 इन। अब सिमिलरली इस वाले कंपाउंड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से 1 2, यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो 2 और 3 के बीच है, इधर से 1 2 3 4 और 3 और 4 के बीच है। अच्छा, यहाँ एक बात देखिएगा कि इस वाले कार्बन के इस ओर यहाँ पे 1 कार्बन है और इधर कितना कार्बन है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, जिधर हमको ज़्यादा कार्बन मिलेगा उधर से ही हम लोग क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला को शुरू करेंगे और इस प्रकार हमारा ये मेन चेन बन जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अभी ये जो 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन जो है अब ये बन गया ब्रांच। अब देखिए यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 3 4 और 5, 4 और 5 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और इधर से 2 और 3, तो इधर से ही नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ 8 तक जाएगा ये श्रृंखला। अब यहाँ देखिएगा 6 नंबर पे आपको एक मिथाइल ग्रुप दिख गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम यहाँ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 6 मिथाइल, क्योंकि ब्रांच का नाम हम लोग पहले लिखते हैं। अब मेन चेन का नाम लिखेंगे तो 1 2 3, 2 और 3 के बीच इन है, 4 और 5 के बीच क्या है, आइन, और टोटल कार्बन 8 है, तो 8 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्ट, 2 और 3 के लिए ऑक्ट 2 इन और 4 आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्ट 2 इन और 4 आइन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे किस प्रकार नोमेनक्लेचर कर सकते हैं हम लोग। अब इस वाले कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए ये मेन चेन हम लोग बना लेते हैं और ये ब्रांच के रूप में नाइट्रो हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, तो यही चीज़ अभी हम लोग करेंगे। अभी एक चीज़ हम लोग यहाँ से देखेंगे, देखिए इधर से 1 2, 2 नंबर पे हमको ये क्या दिख रहा है, तो ये है मिथॉक्सी, 2 नंबर पे हमको मिथॉक्सी दिख रहा है, ये क्या है, ये भी मिथॉक्सी ही है। ये क्या है, 2 कार्बन है, तो ये क्या है, इथाइल है, कार्बन श्रृंखला है तो ये इथाइल है। ये क्या है, ये है फ्लोरो, ये फ्लोरो है, और ये क्या है, ये है नाइट्रो। अब जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इधर से 1 2, 2 नंबर पर हमको नाइट्रो मिल रहा है, इधर से 1 2, 2 नंबर पर हमको मिथॉक्सी। तो ब्रांच तो 2 ही नंबर पर दोनों तरफ से मिल रहा है, लेकिन दोनों में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ जो N है ये अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है, पहले तो हमको M आ जाएगा ना, तो M जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। तो इस प्रकार नंबरिंग कर लिए। अब देखिए 2 पर क्या है, मिथॉक्सी, और उसके बाद 4 पर भी क्या है, मिथॉक्सी। सबसे पहले तो इसका हम गलत नाम लिख लेते हैं, उसके बाद देखिएगा इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। ब्रांच का नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए 2 पर है, इधर से लिखिएगा तो 2 और 4 पर है मिथॉक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाई मिथॉक्सी। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर पे क्या है, इथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 3 इथाइल। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो 5 नंबर पे फ्लोरो है, तो लिखेंगे 5 फ्लोरो। फिर हम लोग 6 नंबर पे देखते हैं नाइट्रो है, तो 6 नाइट्रो। अब मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्टेन। अब एक चीज़ यहाँ पे हमको ध्यान देना है, और वो ध्यान देने वाला चीज़ क्या है, देखिए डाई मिथाइल में ये जो है M से शुरू हो रहा है, ये E से, ये F से और ये N से। तो अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले क्या आएगा, E, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 इथाइल। E के बाद कौन सी आएगा, E के बाद F आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, 5 फ्लोरो। उसके बाद क्या आएगा, M, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल। डाई का D हम लोग नहीं लेते हैं, ग्रुप के ब्रांच के नाम का पहला लेटर लेते हैं, तो डाई मिथॉक्सी, तो ये क्या हो जाएगा, डाई मिथॉक्सी। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 6 नाइट्रो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का नाम ये सही है, ये नाम गलत है, लेकिन हाँ गलत नाम लिखने के बाद उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा के आप सही नाम लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अब देखिए ये सब तो क्या था, ब्रांच था। अब हो सकता है कि उसी वाले चेन में कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिले।
अब उस नया चीज़ में 4 चीज़ें हो सकती है, उसको समझते हैं। हो सकता है वो COH हो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हो सकता है वो CH हो सकता है वो CO हो, या फिर हो सकता है वो क्या हो, OH हो, या फिर क्या हो सकता है वो एमाइड। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब COOH होगा तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे ओइक एसिड। जब लिखा हुआ आपको दिखेगा CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा AL अल। अगर CO आपको दिख जाए तो इसका नाम हो जाएगा ओन। अगर OH हो जाए तो OH का नाम हो जाएगा ऑल। और अगर क्या हो जाए NH2 हो जाए तो इसका नाम हो जाता है एमाइन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब जब एक ही बार आता है तब कैसे, तो देखिए छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे CH3 COOH है, CH3 CHO है, फिर मान लीजिए CH3 CO CH3 है, CH3 OH है, और जो है CH3 NH2 है। इस तरह का मान लीजिए कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी चीज़ हम लिखेंगे ये क्या है, ग्रुप्स हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा होता है। जैसे अभी हमने देखा कि भाई डबल बॉन्ड या फिर जो ट्रिपल बॉन्ड है, इससे इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इससे कम वैल्यू कौन रखता है, इससे कम वैल्यू रखता है ब्रांच। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसी को हम लोग कम नंबर देने की कोशिश करते हैं, ब्रांच को बाद में देखते हैं। इससे भी ज़्यादा वैल्यू कौन रखता है, ग्रुप। अगर ग्रुप आ गया तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाइए, सबसे पहले इस महाशय को जो है कम नंबर देने की कोशिश करिए। और जिसमें ये दोनों जो है, इस दोनों को तो एक ही का नंबर से क्या करना है, शुरू करना है। तो यहाँ पे CH3COOH है, तो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस वाले समूह को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड, इसको हम लोग कहते हैं कीटोन, इसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल, और इसको हम लोग कहते हैं एमीन। आपसे पूछ सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक जो समूह है वो क्या होता है, तो कहिएगा COOH। अब यहाँ देखिए ये क्या है, COOH, तो इसी को हम लोग 1 नंबर देंगे, इसी के कार्बन को। उसके बाद ये होगा दूसरा कार्बन। अब 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथ। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इथेन, और लास्ट का ई काट देंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको 1 नंबर देंगे, तो ये दूसरा कार्बन होगा, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2 कार्बन के लिए फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, इथ यानी इथेन, और उसके बाद ई को काट देंगे, और एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, अल, तो क्या हो जाएगा AL, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये इसको 1 नंबर तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन के बीच में है, श्रृंखला तो किसी छोर से शुरू होगा, तो इधर से ही शुरू कर देते हैं, 1 2 3। तो इसको 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोपेन। उसके बाद ई काट देते हैं, और 2 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, CO, और CO के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओन, तो इसको काट के लिख देंगे 2 ओन। तो इस प्रकार हम लोग नाम लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ तो कार्बन नहीं है, तो यही 1 कार्बन होगा। 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मीथेन, तो मीथेन हो जाएगा। 1 कार्बन के लिए मिथ लिखते हैं। एन सब जगह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीथेन, और ई को काट के OH एल्कोहल है, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, OL, तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। सिमिलरली यहाँ भी 1 कार्बन है, तो यहाँ भी मीथेन होगा, और जब मीथेन लिख देंगे तो ई को काट देंगे, और इसके लिए क्या होगा, एमाइन, तो मीथेनामाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड है। अच्छा, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ग्रुप का नाम जो है हम लोग बॉन्ड के नाम के बाद लिखते हैं, यानी प्रोपेन इथेनर के बाद, और जबकि इससे पहले जो हम लोग लिख रहे थे ब्रांच का नाम, उसका नाम पहले लिखते थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग मिथॉक्सी वगैरह जो लिख रहे हैं, इसका नाम देखिए यहाँ
हेप्टेन है न, बॉन्ड का नाम यही ना है हेप्टेन। एन इन आइन जो होता है वही ना होता है बॉन्ड का नाम, इससे पहले लिखते हैं। तो जो ब्रांच का नाम होता है वो जो होता है ब्रांच का नाम वो बॉन्ड के नाम से पहले लिखाता है, जबकि जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है इसके बाद लिखाता है। ई को काट करके हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मान लीजिए इतना ग्रुप है और यहाँ पे लिखा है COOH, तो यहाँ से इसको 1 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे, 5 नंबर देंगे। हो सकता है कि इसमें कहीं मान लीजिए डबल बॉन्ड हो तो इस प्रकार डबल बॉन्ड भी दे सकते हैं, और तब इसका नाम क्या हो जाएगा। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तो पेंट लिखेंगे। और इस बार पेंटेन नहीं लिखेंगे, 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है तो कम वाला यानी 3 इन लिख लेंगे। और अब इसका ई काट लेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो इसलिए क्या हो जाएगा लास्ट में ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा इसका नाम। अब सवाल है कि सर अगर मान लीजिए कि एक ही कंपाउंड में जो है इनमें से कोई 2 या 2 से अधिक जो है एक ही साथ आ जाए तब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे OH आ गया तब, या फिर मान लीजिए इस प्रकार आ जाए तब CHO, और यहाँ पर मान लीजिए जो है NH2 आ जाए तब। तो जब एक ही साथ आ जाए नूनू, तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो है अक्सर ये दोनों जो होता है, ये जो दोनों होता है ये ब्रांच के रूप में आ जाता है, और तब इसका नाम ऑल नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग ब्रांच समझ लेते हैं। और OH के जगह हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्सी, और जो यहाँ पर एमीन है तो एमीन के जगह हम लोग लिखते हैं एमिनो, और इसको हम लोग ब्रांच समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आ गया, तो यहाँ पे ये हो गया मेन चेन, तो इसको हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 और 4, और 3 नंबर पे OH है तो इसको हम लोग ब्रांच समझ के लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, तो ब्यूट लिखेंगे। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और ई को काट करके और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। क्या लिख लेंगे, ओइक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ CHO है और ये क्या आ गया, NH2 आ गया। तो अगर ये NH2 है तो यहाँ से हम लोग CHO को 1 नंबर देंगे, यहाँ 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 नंबर। तो 2 नंबर पे ये मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अभी, तो इसको जो है हम लोग बोल देंगे एमिनो। तो 2 पर एमिनो है, ये ब्रांच के तरह आ गया, तो ये हो जाएगा 2 एमिनो। और उसके बाद 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और ई को काट के एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, Al। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं होता, अगर यहाँ पे क्या होता है CH3, जैसे इसी कंपाउंड को यहाँ पे हम इस प्रकार लिख लेते हैं, यहाँ चौथा कार्बन CHO नहीं होता और इस प्रकार का कंपाउंड होता, तब इसका नाम हाइड्रोक्सी नहीं लिखते, तब इसका नाम OL ही लिखाएगा। और तब हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है कम नंबर दें, तो इधर से हो जाएगा 1 2, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है, और ई को काट देंगे, और 2 नंबर पे क्या है अल्कोहल है तो क्या लिख देंगे 2ऑल, तब इसका नाम होता ब्यूटेन 2ऑल। लेकिन अभी यहाँ पे इससे शक्तिशाली क्रियात्मक समूह है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। अभी ये ब्रांच की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली यहाँ भी अगर मान लीजिए कि ये CH3 नहीं होता और ये इस तरह से कंपाउंड लिखा होता, तब इसका नाम एमिनो नहीं होता, तब इसका 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोपेन, और ई को काट के लिखते 2 नंबर पे क्या, तो एमाइन। तो इस प्रकार इसका नाम होता है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जब ये ब्रांच बन जा रहा है तो इसका नाम जो है प्रोप यानी कि एल्क नाम से पहले आता है, और लेकिन जब ये मेन चेन में आ जा रहा है यानी इसका जब नाम लिखते हैं तो ये कहाँ आता है, बाद में ई को काट कर लिखते हैं। तो यही खूबसूरती है। तो इस प्रकार हम क्या समझे कि ब्रांच का नेम कहाँ लिखाता है, सबसे पहले, फिर बॉन्ड का नेम लिखाता है एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला, और उसके बाद क्या लिखाता है, तो जो क्रियात्मक समूह है उसका। अब हम लोग जो है क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है आपके। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आया है। तो यहाँ आपको CHO दिख रहा है जो कि क्या है, एल्डिहाइड है। अब CHO का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, Al लिखते हैं।
अब यहाँ पर देखिएगा तो इसी को 1 नंबर देंगे तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ से 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 नंबर पे CH3 है, तो CH3 क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो ब्यूट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में, देखिए ये है अपना मेन चेन, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। और ई को काट के क्या लिख देंगे Al, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक CHO है और एक क्या है OH है। अब दो इस तरह का सिचुएशन हो तो अब ये OH क्या हो गया, तो अब ये ब्रांच हो गया, तो इसका तो कोई वैल्यू रहा नहीं। अब ब्रांच के तरह इसका नाम हाइड्रोक्सी होगा, तो 1 2 3, तो ये 3 नंबर पर आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। और उसके बाद 1 2 3 और 4 के लिए क्या लिखते हैं फिर से, तो फिर से लिखेंगे ब्यूटेन और ई को काट के और क्या लिख देंगे एल्डिहाइड के लिए अल, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब यहाँ आप देखिएगा ये है C और डबल बॉन्ड O, यानी कि ये क्या है CO है। अगर इसको इस प्रकार देखिएगा तो ये क्या है CO है। CO क्या होता है, कीटोन। अब हम लोग चाहते हैं कि कीटोन को जो है कम से कम नंबर मिले, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है ना, नहीं तो आप इधर से 1 2 नंबर पर ब्रांच गिन लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इधर से देखिए 1 2 3 और 4। अब 3 नंबर पे हमको 2 ब्रांच दिख रहा है, दोनों मिथाइल है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। और 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूटेन, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड हमको कार्बन और कार्बन के बीच देखना होता है, डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसको हम लोग काट देंगे। 2 नंबर पे हमको क्या दिखा कीटोन, तो क्या लिखेंगे 2 और कीटोन के लिए लिखते हैं ओन, तो इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। अब इस वाले कंपाउंड को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर 2 को क्या है एल्डिहाइड समूह ही आपस में जुड़ा हुआ है, तो किसी एक से हम लोग नोमेनक्लेचर को शुरू करेंगे, तो ये 1 और ये 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं N, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। ई को काट देंगे हम लोग 1 और 2 पर, क्या है 1,2 और दोनों जगह क्या है डायल, दोनों जगह Al लिखेंगे, 2 है तो क्या हो जाएगा डायल, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डायल। अब यहाँ अगर आप देखिएगा तो एक कार्बन ये है, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, और दूसरा कार्बन ये है। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और इसके साथ जो है तीनों क्या है क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो ब्रांच में आ जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ से 1 2 यहीं तक हम लोग आएंगे 2 कार्बन के लिए। अब ब्रांच में 2 नंबर पर 3 वो क्या है क्लोरीन है, तो 3 बार 2 लिखेंगे 2,2,2। उसके बाद क्या लिखेंगे ट्राई क्लोरो, और उसके बाद देखिए 1 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे इथ, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इथेन, और ई को काट देंगे, और एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथेनल। तो इस प्रकार आप देखते हैं 2026 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हमने क्या किया बना लिया। इसमें आपको बस यही चीज़ ध्यान में देना होगा कि भाई ब्रांच के नाम में हम लोग किसको लिखेंगे, ब्रांच को पहले लिखेंगे, उसके बाद बॉन्ड को, उसके बाद ग्रुप्स को, और ये सारे के सारे नाम किस में लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो मेन चेन में कितना कार्बन है उसका नाम यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 10 कार्बन अगर है तो क्या होगा डेक, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। और हमने क्या देखा कि ब्रांच में हमेशा क्या क्या हो सकता है, या तो एल्काइल यानी कार्बन की श्रृंखला हो सकता है, या तो एल्कोक्सी हो सकता है यानी ईथर वाला, या तो क्या हो सकता है नाइट्रो हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सब हो सकता है। या फिर हमने देखा कि NH2 भी हो सकता है और OH भी, कब जब इससे कोई शक्तिशाली जो है क्रियात्मक समूह उसमें उपस्थित हो। अगर ये दोनों अकेला होगा तब ये मेन चेन की तरह काम करेगा, जो कि ऑफकोर्स हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि ये जो नोमेनक्लेचर है IUPAC नोमेनक्लेचर, ये आपका पूरी तरीके से जो है समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।